गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो प्लीज यस 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 लिख दो चैट सेक्शन में। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की मैंने काफी हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, काफी सारी थ्योरम्स भी देखी थी कि कैसे क्वाड्रिलेटरल्स पे वर्क करती है, पैरेलल क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम क्या होता है उस पर भी डिस्कशन किया था, राइट। सो आज हम क्या करते हैं ना, हम रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, आपके एक्सरसाइज यानी कि आपकी बुक के 8.1 के, और उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा चैप्टर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज हम 8.1 पे बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बच्चा बात करूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो, ठीक है, रेशो में है 3:5:9:13। सो वो कहता है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के चारों, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो उनका सम कितना होता है, 360 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। अब वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी डी, ठीक है, इनके जो एंगल है ना बच्चा, उसकी वो रेशो में है, कौन से रेशो है, 3:5:9:13, ठीक है। एंगल की डिग्री नहीं है, ये एंगल कितने डिग्री का है वो नहीं है, उसकी रेशियो गिवन है बेटा, ये ध्यान रखना। अब वो ये पूछ रहा है कि फाइंड करो कि सारे जो एंगल है ना वो कितने कितने के होंगे, ये हमें बताना है। तो मैं पहले क्या लिखूंगी बेटा, मैं सिंपल इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम गिवन पार्ट लिखते हैं। तो मैं लिखूंगी ए बी सी डी एज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है एंगल्स किस रेशियो में है, एंगल आर इन रेशियो, ठीक है, 3:5:9:13, इस रेशियो में है। वेरी इजी, बिल्कुल सही बेटा, बहुत इजी है ये, हाँ बिल्कुल सही, बहुत इजी है, क्योंकि अगर रेशो की बात कर रहे हैं तो एंगल के साथ हम क्या लगा देंगे, एक एक्स लगा देंगे, लेट कर लेंगे, है ना। एंगल ए आपका 3x हो जाएगा, एंगल बी आपका 5x हो जाएगा, एंगल सी आपका 9x हो जाएगा, और एंगल डी आपका 13x हो जाएगा। क्योंकि जब भी रेशो में होता है, रेशो का मतलब है कि उस एंगल्स को किसी चीज से, किसी नंबर से डिवाइड किया गया है तभी वो मिला है, तो हम उसे x मान लेते हैं। और हमें पता क्या है बेटा, वी नो दैट मैं लिख सकती हूँ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, एज 360 डिग्री, है ना। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है, 3x है, प्लस में 5x है, प्लस में बेटा 9x है, यही है ना, 9x है, और फिर आपका 13x है। तो ये हो गया 360, आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 30x हो जाएगा। हाँ जी 30x, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 360 डिवाइड बाय 30, क्योंकि ये गुना में है, यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0, 3 से कितना आएगा 12। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 12, मतलब ऐसा वो नंबर था जिससे डिवाइड किया गया था वो 12 था। तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चा, एंगल मेरा a कितना था, 3x था, मतलब 3 गुना में 12 कर दो। एंगल b कितना था, 5x था, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। यहाँ से मेरे पास ये आया 36, ये आया 60। रेस्ट टू सी और डी कितना होगा, 9x और 13x। तो ये हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ से मिला 108, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 12,
13 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 156। ठीक है, चारों एंगल मिल गए। और अब जब आप इनको ऐड करोगे तो सम हमेशा 1360 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर, या किसी को डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन है और आता भी है इस तरह के क्वेश्चन ना, पूछ भी लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत इजी है बेटा, अगर जिनको आता भी है ना तो बच्चा रिवाइज हो रहा है आपका, है ना, एक तरीके से रिवाइज हो रहा है, राइट? लिखने का प्रेजेंटेशन सीख रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस, दिस इज वेरी इजी। यस, आई नो दैट बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो इसका एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और कहते हैं। वो कहता है कि एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका। वो कहता है if the diagonal, ठीक है, if the diagonals of a parallelogram, ठीक है, parallelogram are equal, ठीक है, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना बेटा आपको सभी के ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन को अगर इलैबोरेट करूं कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, जैसे ही उसने ये बात बोली पैरेललोग्राम है, मेरे पास जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हो गया क्या कि अपोजिट साइड्स जो होंगी इसकी वो बराबर भी होंगी और क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, राइट, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, राइट। अभी उसके वो उसने बोला कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना बेटा, डायगोनल्स कौन से होंगे, AC और BD, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो अभी हमें ये शो करना है जो ABCD जो पैरेललोग्राम है ना वो एक रेक्टेंगल भी है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो तो पैरेललोग्राम में भी से भी हम दिखा देंगे। ठीक है, साइड्स तो हो गई, और क्या होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का हमें दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने एक एंगल 90 का दिखा दिया, मान लीजिए मैंने ए एंगल 90 का दिखा दिया, तो मैंने ये शो कर दिया इट्स अ आयत और इट्स अ रेक्टेंगल, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, यही करेंगे ना हम। तो मैंने ये बताया आपको करेंगे क्या, हमें दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है। मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में जाऊंगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, वो तो हम पैरेललोग्राम से दिखा देंगे। डायगोनल्स उसने ऑलरेडी दिखा रखे हैं, हमें शो करना है एक एंगल मैंने 90 का दिखा दिया तो बाकी एंगल भी हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बेटा हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो वैसे ही बराबर होते हैं 90 के, राइट। सो अब हमारा फोकस क्या रहेगा, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि हमें एक एंगल 90 का दिखाना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें निकालना, हमें प्रूफ करना क्या है, कैसे करना है वो पहले सेकेंडरी पार्ट है, पहले करना क्या है वो तो क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे हमें क्वेश्चन में यही नहीं क्लियर होता कि हमें करना क्या है। ठीक है, एक बार दोबारा बताना। ठीक है, देखो बेटा मैंने ये बोला कि अगर उसने ये बोला है कि ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को उसने ये बोला है कि आप बताओ कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होंगी, वो तो आप दिखा दोगे। उसके साथ उसके एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं अगर एक एंगल भी 90 का दिखा दूं तो मेरा काम हो गया, एक एंगल भी मैंने 90 का दिखा दिया तो इट मींस इट्स अ रेक्टेंगल, राइट। तो बस हम यही करेंगे बेटा, हम रेक्टेंगल शो करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले गिवन पार्ट लिखती हूँ। मैम डायगोनल इक्वल है। क्या इक्वल है बेटा? मैम डायगोनल, मैम AC और मैम BD। हाँ हाँ, डायगोनल AC और BD इक्वल है, राइट, इक्वल है। गिवन है ये आपको, वही मैं लिख रही हूँ। गिवन में क्या है बेटा, AC इक्वल है BD के, ठीक है, और ये हमें गिवन है क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स है, ठीक है। और हमें क्या पता है बेटा, AB बराबर होगा CD के, राइट, और क्या होगा, और क्या होगा, AD बराबर होगा BD के, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। क्यों क्यों इक्वल होगा ये, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी तो बेटा मैं गिवन पार्ट लिख रही हूँ कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल भी है अपोजिट भी है। ठीक है, पैरेलल भी लिख लो और अपोजिट भी लिख लो। इससे हमें क्या फायदा रहता है गिवन पार्ट और क्या निकालना है उससे, कि हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो बेटा आधी चीजें हमें दिख जाती है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है हमें या शो करना है हमें, प्रूव दैट और शो दैट ABCD is a rectangle, और we know that इसका अगर मैंने एक एंगल 90 का दिखा दिया इट मीन्स ये एक रेक्टेंगल है, राइट। सो हम इसी पे फोकस करेंगे। तो पहले तो बेटा मैं क्या करूंगी, ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगी, एंगल को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल लूंगी, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। ठीक है, उसका रीजन है, क्यों करूंगी अभी बताती हूँ। देखो मैं कौन कौन से ट्राइंगल लूंगी, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपरली आपको इमेज बना के दिखा सकूं। ये आपका रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, राइट। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ बेटा, ये देखिएगा, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ इनर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। देखो कौन सा ट्राइंगल लिया, मैं इसीलिए दिखाती जाऊंगी साइड बाय साइड आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, देखो ए बी सी, जिसे मैंने कलर किया है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। ट्रायंगल को ऐसे नहीं लिख सकते मैम, बी ए और बी मैम, फिर मैम बी और सी मैम, सारे ट्रायंगल को मैम कॉन्ग्रुएंट दिखा के। वैसे भी कर सकते हो बेटा, पर सारे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना क्यों है आपको, हम क्यों। मैम 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हो बेटा, वो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को कई तरीके होते हैं बच्चा करने के, कर सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, बी डी, बी ए डी, ठीक है। मतलब अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये देखो, मैं ले रही हूँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो, अब इसमें कॉमन भी आ रहा है पार्ट, मैं इसीलिए कलर करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मैं ये वाला ले रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी बच्चा, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, अब इसके अंदर आप ये देखना ए बी दोनों में कॉमन है या नहीं, दोनों में है ना, राइट। हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें हम ए डी सी भी ले सकते हैं ट्रायंगल साथ में, ए डी सी, ए डी सी। उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे कॉन्ग्रुएंट का प्रूफ कर दोगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ क्यों कर रहे हैं बेटा, मैं कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ कर रही हूँ ताकि मैं एंगल ए और एंगल बी को ना बराबर दिखा सकूं, ठीक है, सीपीसीटी से मैं इसलिए एक ले रही हूँ। और मुझे एंगल ए 90 का दिखाना है, मैं इसलिए एक काम कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं एंगल ए और एंगल बी को दिखा सकूं कि ये इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी एंगल ए प्लस एंगल बी ना 180 डिग्री है, वो कैसे अभी मैं दिखाती हूँ, इंटीरियर एंगल बनेंगे। और फिर मैं एंगल बी की जगह भी एंगल ए लिख दूंगी और ए 2a हो जाएगा और वहां से एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है बेटा कराने का, ठीक है। अब इसको कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने दोनों ट्राइंगल लिए हैं ए बी सी एंड, ठीक है, ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल लिया है हमने, दूसरा ए बी ए डी। अब इन दोनों में देखो ए डी ए बी, तो ए बी कॉमन है, दोनों में आएगी, ए बी बराबर है ए बी, मैंने लिखा कॉमन, रीजन। दूसरा बेटा मैं कह सकती हूँ बी सी और ए डी बराबर है, डायगोनल से देख लो, ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर है ना, बी डी बराबर है, बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, अच्छा मैंने पीछे क्या ABCD लिखा था, राइट, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है नाम नेमिंग में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ
मैंने लिख लिया BABC और BAD, ठीक है। तो नेमिंग अभी इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। BD जो आपका है ये इक्वल हो जाएगी AC का नाम दे देते हैं इसको, AC इक्वल हो जाएगा BC के, डायगोनल्स है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा बेटा मैं क्या ले सकती हूँ, मुझे पता है AD जो है वो बराबर होगा BC के, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, क्यों, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, मैंने ये लिख दिया। अब साइड साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, जैसे ही मैंने कहा ये दोनों साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, मैं ये कह सकती हूँ एंगल A बराबर होगा एंगल B से बाय CPCT, देख लो बाय CPCT, यस और नो, जल्दी से बताओ, बाय CPCT, देख लो बेटा ये वाला ट्रायंगल था और एक ये ट्रायंगल था, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा या नहीं, मैं इनको अलग अलग से दिखा रही हूँ आपको ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, एंगल A एंगल B के बराबर होगा या नहीं, यस और नो, इतना बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाले एंगल A बराबर है एंगल B के, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, देखो बेटा अब ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर मैं ये कहूं एक पैरेललोग्राम की दो साइड, मान लो ये AD साइड है मेरी, ये आपकी BC साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, अगर मेरे पास दो साइड पैरेलल हो, ये मेरे पास AD है ना, और ये मेरे पास BC है, ठीक है, ये पैरेलल साइड है, ठीक है, अगर पैरेलल से कोई ट्रांसवर्सल AB जा रही है तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेंगे ये कौन से एंगल होंगे, ये एंगल कौन से होंगे, इन एंगल को मैं क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, ट्रांसवर्सल, सेम साइड, सेम, अगर सेम साइड ऑफ किसी ट्रांसवर्सल की सेम साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, अगर दो पैरेलल लाइन है उससे ट्रांसवर्सल जा रही है और सेम साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है या नहीं होता, बताओ, मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती ये बात, क्योंकि मेरे को AD पैरेलल BC के पता है पैरेललोग्राम की वजह से, राइट, तो मैं ये चीज लिख सकती हूँ ना, यस और नो, मैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री ले सकती हूँ, रीजन या नहीं, रीजन में क्या लिखूंगी, सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या मेरी बात समझ आई है इतनी, यस और नो, क्या मैं ये बात लिख सकती हूँ कि दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन AB जा रही है, उससे वन साइड पे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मैंने ये चीज लिखी है, बस जो नॉर्मल सबको पता है वही बात लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है। अभी मैंने एक इससे पहले अभी मैंने शो किया है एंगल A बराबर है एंगल B के, और मैंने बोला एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है, ठीक है, मैं एंगल B की जगह भी एंगल A लिख सकती हूँ ना, एंगल B की जगह, क्योंकि दोनों बराबर है, मैंने एंगल A लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है, एंगल A दो एंगल हो गए, 2A है 180 डिग्री, अब दो उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एंगल A 90 डिग्री का आ गया, जैसे ही एंगल A 90 डिग्री का आया मैं कह सकती हूँ ABCD इज रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही है कि दो साइड्स बराबर हो, वो पैरेललोग्राम से थी ही अपोजिट साइड्स, और एक 90 डिग्री का आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया एक एंगल 90 डिग्री का, वैसे ही ये हो गया प्रूव्ड कि एक रेक्टेंगल है। क्या मेरी बात समझ आई है, था या नहीं था, इजी, समझ आ जाए बेटा तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस आपको माइंड ये लगाना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो हमें निकालना क्या है, राइट। हाँ बेटा वो तो फिर इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि A बराबर हो जाएगा, A और B को हमने बराबर दिखाई दिया है, और A और C वैसे ही बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है ना, B D के बराबर होगा, A B के पहले ही बराबर है, तो A B C D चारों बराबर हो गए, चारों 90 डिग्री के हो गए, इसीलिए मैंने एक ही को दिखाया बस, ठीक है,
क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, अदरवाइज फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी। बताइए, क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हो गया मतलब सभी को। गुड 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 गुड। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन कहता है, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का बेटा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। वो कहता है कि शो करो, शो दैट इफ द डायगोनल of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. ओके वो क्या है? रोम्बस है, ठीक है। चलो अब रोम्बस दिखाने के लिए पहले मुझे तो बताओ, कौन बताएगा रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जल्दी से बता दो। किसे कहते हैं? सॉरी मैम all sides are equal. right, but all sides are also equal in square, but square कैसे डिफरेंट है रोम्बस से? बताओ। स्क्वायर की भी तो चारों साइड्स इक्वल होती है, बताओ। मैम क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड 90 डिग्री की होती है, रोम्बस की नहीं होती। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, ध्यान रखना ये बात। देखो रोम्बस का और रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, देखो इस चीज को ये पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। ये आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है। इस रोम्बस क्या है, इसकी चारों साइड इक्वल है, और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, बट एंगल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, जरूरी नहीं है इक्वल हो, ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बेटा पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओगे। ये स्क्वायर है आपका और ये आपका रोम्बस है। तो उसने बोला है आपको बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को 90 डिग्री पे, तो वो एक रोम्बस है। बेसिकली मेरे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसे मुझे रोम्बस दिखाना है, तो रोम्बस में मुझे क्या दिखाना हुआ? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड इक्वल है, तो मुझे बेसिकली क्या दिखाना है? चारों साइड इक्वल दिखानी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। क्वेश्चन समझ आया? करना क्या है, चारों साइड्स इक्वल दिखानी है एक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। यही होता है बेटा प्रॉपर्टीज पता होने का से फायदा, कि आपको निकालना क्या है ये पता लग जाता है, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर डिजाइन कर लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ बच्चा, ठीक है, ताकि इजी रहे आपको समझना। चलो ठीक है, मैंने एक इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल एक बना लिया, ठीक है। अब उसके जो डायगोनल्स है, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल, उसके डायगोनल ना बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि वो दोनों को आधे आधे भाग में बांट रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब दोनों आधे आधे भाग में आधे हाफ हाफ कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरी भी बात बोल रहा हूँ, वो राइट एंगल पे कर रहे हैं, मतलब जो ये एंगल होंगे ना ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है बच्चा, हमें दिखाना है कि जो इसकी साइड्स है ना, मतलब ये ए बी और सी और डी, ये चारों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। सो गिवन में पार्ट लिख देती हूँ, क्या गिवन है? गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और AC एंड BD डायगोनल है, ठीक है। और मुझे यहां से क्या पता लगा, DO बराबर है OB के और OA बराबर है OD के। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, डायगोनल बाइसेक्ट यहाँ पे OC आएगा है बेटा। हम OD लिख जाते हैं, हम OD लिख जाए, यहाँ पे OC आएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक,
OC। ठीक है, राइट, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही, OC। मैम ये तो प्रूव करने हैं। नहीं बेटा, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। उसमें जो लाइन लिखी है ना, उस लाइन से ड्रॉ करके ना आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो आपने उस लाइन में तो एक लाइन दे दी, उससे तो आपको दिखी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या दिया हुआ बेटा। देखो उसने बोला ना बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे भाग में लिख रहे हैं। तो मैंने एक डायगोनल एक बना के ABCD और उसमें बता रही हूँ आपको, क्यों, क्योंकि ये आगे हेल्प करेगा जब हम इसे प्रूफ करेंगे, ये गिवन पार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे और मुझे क्या गिवन है, और मुझे बेटा गिवन है कि एंगल AOB बराबर है BOC बराबर है OCD बराबर है ODA। 90 डिग्री, 90 डिग्री के है ना चारों, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चा, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। ठीक है, देख लो एक लाइन का क्वेश्चन था, उससे हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। ये लिखना क्यों जरूरी होता है बेटा, इससे आपको ना जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आधी चीजें पता होती हैं, फिर आप सोच सकते हो कि कैसे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। इतनी बात समझ आई, तो मैं आगे सॉल्यूशन की तरफ चलूंगी, पर पहले मुझे ये बताओ इतना समझ आया, यस और नो? हाँ मैम, जो ये OCD इक्वल ODA लिखा है, तो हम यहाँ पे COD और DOA भी लिख सकते हैं। यस यस, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। बेसिकली हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं ना, वो एंगल स्पेसिफाई होना चाहिए। आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट ऐसी नेमिंग करना कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करती हो। ठीक है, यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलती हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन मैं दोबारा से एक बार इमेज बनाती हूँ और आपको ना पहले ओवरव्यू देती हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे। ठीक है, ये मेरे पास था, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, ये आपका O। ये वाली S के बराबर है, ये S के बराबर, और ये सारे आपके 90 के गिवन है। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगी ना बेटा, मुझे चारों साइड इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना दो ट्राइंगल लेती हूँ। कैसे ट्राइंगल लेती हूँ, AOB, AOB। अब AOB कौन सा ट्राइंगल है, देखो हाँ, AOB ये वाला मैं ले रही हूँ। देखो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, मैं जो जो करती जाऊंगी वो मैं उसी को फिल करके आपको दिखाती जाऊंगी। इस ट्रायंगल को, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे COB, COB। ठीक है, COB यानी कि ये वाला ट्रायंगल। देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल को ना बेटा आपस में ना कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी। ठीक है, क्या दिखाऊंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी। क्यों, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं ये बता सकूं AB बराबर है BC के, यानी कि दो साइड को हम इक्वल दिखाएंगे पहले तो। ठीक है, ऐसा काम क्यों करूंगी मैं, इस AB को BC के इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, CPCT से। इसलिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी, और मुझे पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, राइट। तो मैं इस फंडे को यहाँ पर यूज करूंगी, इस, ठीक है। तो मैंने लिया ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, राइट। अब मैं इसमें देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या बराबर है, देख लो, ये तो हमें पहले से पता था, CO बराबर है AO के, CO बराबर है AO के। ठीक है, Q बराबर है, अभी हमने पीछे गिवन पार्ट में भी लिख चुके थे ये, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ गिवन है। ठीक है, गिवन पार्ट इसीलिए लिखते हैं ताकि गिवन में से उठा ले हम सीधा। अब मैं कह सकती हूँ AOB बराबर है COB के, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, क्या लिख दूंगी मैं, ठीक है, ये भी मैं लिख दूंगी। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं,
ओ बी बराबर है ओ बी के, दो एक लो, दोनों में ये लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन, ये देखो ब्लैक से मैं डार्क भी कर रही हूं, तो मैं रीजन लिख दूंगी कॉमन। ठीक है, अब देख लो, एक साइड बता दी, एक एंगल बता दिया और एक साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो गया ये प्रूफ? ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट, कौन सी से? SAS कॉन्ग्रुएंसी से रूल से हो गया। जैसे ही मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ? AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, क्यों? इक्वल है बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया। इसी तरीके से बेटा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप दोबारा सारा करने की आपको जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, बस आप सिमिलरली लिख दो। इसी तरीके से हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, मैं 1 नंबर और 2 नंबर ले रही हूँ, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और AB को AD के इक्वल दिखा देंगे, AB को AD के इक्वल दिखा देंगे। फिर मैं ये 2 नंबर और 3 नंबर वाला ट्राइंगल लूंगी और AD को CD के इक्वल दिखा दूंगी। इसी तरीके से ये 3 और 4 नंबर का लेंगे और DC को CB के इक्वल दिखा देंगे। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक करके दिखाना है, बस आप लिखोगे सिमिलरली ये इसके बराबर है। इन चारों से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन चारों इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूं कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के, यानी कि चारों साइड मैंने इक्वल दिखा दी। और जैसे ही मैंने चारों साइड इक्वल दिखाई, मैं क्या कह सकती हूँ? ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी अब समझ आई है सभी बच्चों को कि हम इसने इस क्वेश्चन में करा क्या है? यस और नो? ठीक है, मैंने सिर्फ 2 को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और 2 साइड इक्वल दिखाई, और उसी के साथ बाद में अब बाकी आप 2 लेके दिखा सकते हो चारों साइड को, बट आपको दिखाने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो और उसके बाद बोल दो इक्वेशन ABCD से या 1 2 3 4 से क्या हो गया? AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के। इट मींस चारों साइड्स आर इक्वल, इट मींस इट इज। मैम इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मैम, मतलब मैम चारों ट्रायंगल्स मैम कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाने? नहीं बेटा, अगर आप एक भी दिखा दोगे ना अच्छे से, लेकिन बेटा सारी चीजें लिखनी है, गिवन पार्ट, प्रूफ क्या करना है, आपने प्रॉपर डायग्राम बनाया है, उसके बाद एक को आपने प्रॉपर अच्छे से इलेबोरेट करके जैसे मैंने दिखाया दिखा दिया, तो बाकी में आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, जरूर सारा आपको नहीं दिखाने की जरूरत है। ठीक है, राइट, क्लियर हुआ या अभी भी रिपीट करना है बेटा? बताओ, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करूंगी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, सिमिलरली से रिपीट कर दूं। अच्छा देखो, मैं दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन को कि सिमिलरली के बाद से कैसा जाएगा। देखो, सिमिलरली के बाद ना मैंने दो को मैंने इक्वल दिखा चुकी थी बच्चा, है ना, तो अब मैं पता क्या करूंगी, मेरे पास ये A B C D था, हमने इसको और इसको दिखा दिया था, जिससे मेरी ये वाली साइड ना बेटा इस साइड के इक्वल आ चुकी थी। अब मैं क्या करूंगी, सिमिलरली में मैं ये बता रही हूँ आपको कि अब आप क्या करो, ये वाला ले लो, ठीक है, अब आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो। आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, इन दोनों को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखाया, आप क्या कहोगे कि अब आप क्या कहोगे कि AB बराबर है AD के। ठीक है, आप पहले AB BC के दिखा चुके थे, अब आपने दिखा दिया कि AB बराबर है AD के। इसी तरीके से आप फिर क्या ले लोगे, इन दोनों को ले लोगे, मान लो इस वाले को ले लिया और इस वाले को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ठीक है, फिर इससे आपने ये दिखा दिया कि AD ये वाला ट्रायंगल है इसके बराबर, AD बराबर है CD के या DC के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, S को, ठीक है, और इसमें आपने दिखा दिया ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है,
सी डी बराबर है बी डी के। अब इन चारों से मैं कह सकती हूँ ना कि चारों बराबर है। एक का आपने अच्छे से दिखा दिया ना, जैसे एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया अच्छे से, तो बाकियों में आप सिमिलरली करके आप देख सकते हो और बोल सकते हो इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से क्या बोलेंगे, ए बी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है बी सी के और ए डी के। इट मीन्स इट इज अ रोम्बस। अभी क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है, बताओ। जिन जिन बच्चों ने बोला था मैम क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ बेटा या नहीं? हाँ, तो बेटा पहले ना क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है और क्वेश्चन में बस लिखना रह जाता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री की खासियत है कि आप पहले क्वेश्चन समझ लो और आप ये सोचो कि आप कैसे प्रूफ करोगे माइंड में, उसके बाद तो फिर लिखना ही वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। वो कहता है शो दैट द डायगोनल of a square are equal and bisect each other at right angle। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो, इसने ना बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा बोला है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। वो कह रहा है कि शो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जैसे उसने बोला स्क्वायर है, मुझे दो बातें पता लग गई कि एक तो चारों साइड इक्वल होंगी, है ना, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक तो चारों साइड इक्वल होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये तो हमें पता लग गया। उसने बोला है उसकी जो हमें शो करना है, जो डायगोनल है ना ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे शो क्या करना पड़ेगा कि जो ये AO है वो OC के बराबर है। पिछले वाले में दिया हुआ था बराबर है, यहाँ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और DO OB के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। और उसने बोला राइट एंगल, यानी कि हर एंगल क्या है, राइट एंगल है, ये दिखाना है। ठीक है, अगर मैंने एक भी दिखा दिया 90 गए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। ठीक है, मैंने बोला लेट ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, इट मींस AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। ठीक है, ये हमारे को ठीक है। और AC और BD क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, हमें क्या दिखाना है, मैंने क्या बताया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ मुझे प्रूफ करना है AO बराबर है OC के, है ना, ये प्रूफ करना है, और DO बराबर है OB के। ठीक है, और मुझे एक एंगल कोई सा भी प्रूफ करना है 90 डिग्री का। एक क्यों बोल रही हूँ बेटा, मैं एक प्रूफ कर दूंगी तो बाकी तो अपोजिट एंगल की वजह से एक दूसरा हो जाएगा, और फिर एक स्ट्रेट लाइन से हम 180 डिग्री का सम होता है तो दूसरा भी 90 का, तो मैं एक ही ले रही हूँ इसलिए। ठीक है, मुझे एक ले रही हूँ तो मैंने AOB ले लिया, ये वाला ले लिया, इसे मुझे 90 का दिखाना है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं, पहले ये बताओ, फिर मैं हर सॉल्यूशन पे जाऊंगी। क्वेश्चन समझ आया, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये बता दो। क्या बताऊं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रूफ दैट से समझा दो एक बार। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि एक स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, अब जैसे ही उसने वर्ड बोला ना स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर से ये बात पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DD। ठीक है, उसके बाद मुझे उसने बोला है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधे आधे एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे हैं। तो मुझे प्रूफ करना है AO बराबर है OC के और DO बराबर है OB के, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ करनी है। और उसने बोला राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये एक एंगल जो है वो 90 का दिखाना है, तो मैं कोई भी एक एंगल 90 का भी दिखा दूंगी। तो मैंने AOB ले लिया, इसे मुझे 90 का प्रूफ करना है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन।
करेंगे कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिकली बेटा मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे ये साइड्स इक्वल दिखानी है ना, तो मैं 2 ट्राइंगल लूंगी सेम वही। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अगेन डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूं। ठीक है, ए बी सी डी, मैं ट्राइंगल ले रही हूं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी में देखो पहले जो लिया था ना सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट अपना रही हूं मैं, लेकिन यहाँ पर कर क्या रही हूँ, देखो ए बी सी, इस ट्राइंगल को ले रही हूं, ठीक है, और कौन सा ले रही हूं मैं, बी ए डी। बी ए डी वाला पहले वाला है, ये देखो ये वाला, ठीक है। मैं इन दोनों ट्राइंगल को अगेन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। मेरी स्क्रीन रुक गई। सबकी रुकी है क्या बच्चों? एक बार मुझे बताओगे चैट सेक्शन में, सबकी स्क्रीन रुकी है क्या? नो मैम। फिर एक बार लीव करके ज्वाइन करो फिर आप, बाकियों की नहीं रुकी है तो। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। स्क्वायर है तो इस साइड ए बी तो बराबर ही है, ये वाली तो कॉमन ही है, तो मैं लिखूंगी ए बी बराबर है ए बी के, कॉमन। ठीक है, दूसरा बेटा क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो मैं ए डी बराबर है बी सी, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, और मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, बराबर है बी ए डी के, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे कोण 90 के होते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल कौन से के, बी ए डी के। क्यू ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल है बेटा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बात कही, मैं ये कह सकती हूँ AC और BD, यानी कि ये वाली साइड और ये वाले जो डायगोनल थे वो आपस में इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, जल्दी से बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई। अभी मैंने डायगोनल बाय सिंप्लिसिटी इक्वल किए हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैंने दिखा दिया डायगोनल आर इक्वल। किसका माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करिए, किस बच्चे का ऑन रह गया है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए माइक के दौरान कि आपका माइक बेटा हाथ वाथ लग जाता है तो वो ना लगे। ठीक है, ठीक है, मैं एक सेकेंड स्क्रीन रोक रही हूँ, कई बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ जी, अब चेक करिएगा अभी विजिबल है या नहीं। ठीक है, हाँ, तो हमने ना डायगोनल तो इक्वल दिखा दिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं अगेन दूसरा ट्राइंगल लूंगी। कौन सा ट्राइंगल लूंगी, ए ओ बी एंड सी ओ डी। दोबारा से मैं बना देती हूँ इमेज, क्यों मैं बता, ताकि आपको समझ आता रहे मैं कौन कौन सा ले रही हूँ। ठीक है, आपका ए बी तो मैम इक्वल दिखाने थे। हाँ बेटा, मैम डायगोनल से तो इक्वल दिखाने थे। हाँ बेटा, उसने क्वेश्चन में बोला था ना कि डायगोनल शो दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, और नहीं भी दिखाएंगे तो बेटा सिंपल सा रीजन ये है इक्वल दिखाने का कि जो जब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम बाइसेक्ट दिखाना ना, AO बराबर OC, तो AC भी तो AD के बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, दैट्स व्हाई। हाँ, तो मैंने लिया है बेटा AOB का मतलब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, और मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया है COD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया है। ओके बच्चा, ये दोनों ट्राइंगल लिया है। अब देखो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ करूंगी ना, उसके बाद क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये प्रूफ करना था हमें कि बाइसेक्ट कर रही है। देखो क्या करूंगी अब मैं इसको, मैं AOB
BAO यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा DCO के। DCO यानी कि इसके, देख लो बेटा मैं इस एंगल की बात कर रही हूं जिन्हें मैंने मार्क किया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर दो साइड पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जाता है तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, राइट और रॉन्ग? तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से AOB इक्वल है COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखो अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये हो लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या दिखा सकती हूं मैं? साइड दिखा सकती हूँ। AB बराबर है CD के, ये साइड इस साइड के, क्यों बराबर है? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर साइड या गिवन पार्ट भी आप लिख सकते हो। तो AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के, AAS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। और जैसे ही बेटा मैंने ये कहा, मैं अब ये कह सकती हूँ ना कि AO बराबर है OC के एंड DO बराबर है OB के। ये वाली देख लो जो उसने बोला था बाइसेक्ट, बता दिया मैंने ये। इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इतना समझ आया या नहीं? पहले मुझे ये बताइए, इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं? क्या किया हमने बेटा? सारा खेल सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का है। अगर आपने दो जज कर लिए ना कि कौन से दो त्रिभुजों को, ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, उसके बाद CPCT से रेस्ट पार्ट तो आपका इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। अभी मेरा बस एक पार्ट बता है कि मुझे एंगल 90 डिग्री का और दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? अगेन मैं क्या लेती हूँ? दो ट्राइंगल लूंगी मुझे, क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल दिखाना है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा? मैं अगेन एक और ट्राइंगल लेती हूँ। मैं इसी फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं देखो कौन सा ट्राइंगल लूंगी, दो, ठीक है। मैं ले रही हूँ इसे, मैं A, B, C, D और ये O, ठीक है। सो हम ले रहे हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। देखिएगा ध्यान से कौन कौन से ट्राइंगल हैं। ये तो आपको पता ही है, AOB ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा है बेटा? COB। COB मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल को लेने का मतलब क्या है? इन दोनों को ट्राइंगल को लेने का मतलब अभी दिखाते हैं क्यों लिया है, ठीक है। मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सिंपल है। अभी हमने प्रूफ किया है AO बराबर है इसके, तो मैं तो ये लिख देती हूँ OB बराबर है OB के, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और AO बराबर है OC के। अभी हमने देखा कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं लिख सकती हूँ AB बराबर है BC के, ये वाली लाइन इसके, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर, राइट बच्चा। तीनों साइड से मैं कह सकती हूँ ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, राइट। और जैसे ही मैंने ये कहा, मैं कह सकती हूँ कि AOB बराबर है COB के, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है CPCT से, ठीक है। और मुझे पता है AC एक लाइन है और लीनियर पेयर बना रही है। AC एक लाइन और लाइन पे तो कोई भी एंगल हो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। तो इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा और दोनों एंगल बराबर है। तो मैं AOB की जगह COB की जगह भी AOB लिख देती हूँ, बराबर 180 डिग्री। AOB दो AOB हो गया 180 डिग्री और दो इधर चला जाएगा तो AOB एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। दिखा दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया? डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट
एंगल पे। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताइए क्या मेरी बात सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को लेकर समझ आई है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में उसने बोला था, हमें दिया गया था एक स्क्वायर, स्क्वायर को आपको एक बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके डायगोनल ये दिखाना था और एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल दिखाना था। हमने दो ट्रायंगल लिए जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और हमने दिखाया कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल जो है वो इक्वल है। सीपीसीटी फिर मैंने ये दिखाया कि बाइसेक्ट करने के लिए यानी कि हाफ हाफ करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, सामने सामने वाले ट्रायंगल लिए और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और सीपीसीटी से एओ ओसी के बराबर दिखा दिया, डीओ ओबी के बराबर दिखा दिया बाय यूजिंग सीपीसीटी। फिर मुझे दिखाना था एओबी को 90 डिग्री का, तो मैंने एओबी लिया और दूसरा सीओबी लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और फिर दिखाया कि एसी के ऊपर है दोनों एंगल और ये एंगल दोनों, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और दोनों एंगल बराबर भी हैं, तो सीओबी की जगह पे मैंने एओबी एंगल लिख दिया और एक दोनों एंगल एक जैसे, मतलब दो एंगल हो गए, दो एओबी बन गया और दो एओबी बराबर 180 डिग्री है, तो वहां से वो नीचे चला जाएगा और एओबी एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, या किसी को अभी भी डाउट है बेटा बोल के भी बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके गुड। तो बच्चा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स अगर